हमारी एक डेवलपमेंट स्प्रिंट खत्म हो रही है, उसके बाद में आपको मिलेगा। तो 21 को वो स्प्रिंट होके जाएगी टेस्टिंग के अंदर। तो आप ये मान लीजिए दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर वो हम डिप्लॉय कर देंगे। नवंबर फर्स्ट वीक के बाद में सर आप पार्शियल क्लोजिंग अनट्रेड के थ्रू भी कर सकते हैं। यस, तो हर्ष सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव आस्क त्रिपाठी। आस्क त्रिपाठी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? मैंने सर आपकी वीडियो देखी स्विच टू अनट्रेड की, वेरी गुड वीडियो सर। तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के। यस सर, बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू। बट मेरा कंसर्न सिर्फ ट्रेडिंग को लेकर के है, और ट्रेडिंग में भी ये है कि मेरे को ट्रेडिंग तो खैर उतना नॉलेज नहीं है, बट इतना एक्सपर्ट है कि मतलब कहाँ से ट्रेडिंग उठाना चाहिए, कहाँ से नहीं उठाना चाहिए। 2-3 कंसर्न था कि अपन तो बार को फॉलो कर रहे हैं और कल ही परसों अकाउंट भी लगा, तो जैसा भी ट्रेड लॉस में क्लोज हुआ तो कहीं ना कहीं क्लाइंट जो है परेशान होता है कि भाई हमारा बड़ा कैपिटल है, उस पर 2% 5% का जब लॉस होता है तो वो हमको सीधे कंसर्न करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहा है, पहले भी मैंने पूछा था एक आध बार, लेकिन मेरे को सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला कि जब बार को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो जब बार वाला ट्रेड अगर मान लो सेल का क्लोज हो रहा है तो वो ऑन द स्पॉट जो है बाइंग का यानी लॉन्ग का ट्रेड उठा देता है। दूसरी बात ये है कि ऐसा जैसे कि अगर हम सभी को भी बताया कि भाई मार्केट आज नहीं, आने वाले समय में एक हफ्ते में बिटकॉइन का जाना है बाइंग डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं ट्रेड जो है सेल का हो सकता है फंसे, ठीक है। और लास्ट ट्रेड जो अपना 5% अभी जो माइनस में क्लोज हुआ है, तो 58,000 तक आने पे यानी करीब 13% से 17% का हमको प्रॉफिट दिखा, तो कम ट्रेड बुक नहीं हुआ, और आज वही ट्रेड जो है माइनस में क्लोज हुआ है। जबकि जो अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम कर रहा है, मान लो प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी RSI सही यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 58,000 एक अच्छा 59,000 एक अच्छा बाइंग रेंज था। तो बुकिंग नहीं करके आज वही चीज क्लोज भी किया, और अभी भी ट्रेड जो पंच हुआ है 63,000 पे हुआ। तो कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है किस तरीके से काम कर रहा है, मेरे को ये जो मैं डेली बेसिस पे देख रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से काम हो रहा है। ग्रेट ग्रेट। तो त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया चीज ये है कि आज हर्ष सर है हमारे साथ में, जो हमारे हेड ऑफ ट्रेडिंग डेस्क है। तो हर्ष सर आपने ये क्वेश्चन ढंग से सुन लिया है, तो प्लीज सर आंसर करना स्टार्ट कीजिए। हाय हाय, थैंक यू करण, थैंक यू। तो सर मतलब कैपिटल उनका बड़ा है, मैं समझ सकता हूँ, बट बार्स 3x फॉलो कर रहे हैं वो जिनकी आप बात कर रहे हैं? करण, कैन वी आल्सो अनम्यूट हिम एट द सेम टाइम? यस यस, 1 मिनट मैं एक सेकंड। आस्क त्रिपाठी। यस सर, अनम्यूट कीजिए त्रिपाठी जी। हाँ जी सर, बार 3x की बात कर रहा हूँ मैं भी। सर बार्स 3x में ड्रॉडाउन पता है ना आपको? 54% है। 56% का है। हाँ सर, तो अगर वो 2-5% में सर ऐसे डर रहे हैं सर, तो कैसे इसका 10 गुना आगे भी? मैं 2-5% की बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ 10% का रेंट पड़ जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ सिंपल सी बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि सेलिंग का ट्रेड क्लोज हो रहा है, ऑन द स्पॉट उसका अगेंस्ट ट्रेड लग रहा है। जैसे कि अगर आपका लास्ट ट्रेड जो ओपन हुआ था सेलिंग का 62,000, नहीं वो मैं समझ गया। वो देखिए बार्स का जो नेचर है वो यही है कि जब वो लॉन्ग का सौदा काटती है तो शॉर्ट खोलेगी, और जब शॉर्ट का सौदा जब वो काटेगी तो लॉन्ग खोलेगी। ये उसका नेचर है, वो ऐसे ही काम करती है और आगे भी ऐसे ही काम करेगी। और पिछले साल मतलब लास्ट 4-5 साल में जो हमने बैक टेस्ट किया है उसने ऐसे ही काम किया है, और इसी बैक टेस्ट और इसी नेचर से ही जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बैक टेस्ट में जो अच्छे आए हैं, इसीलिए हम उसको रन भी कर रहे हैं अपने पास, और अब अनट्रेड में लास्ट 3 महीने से रन कर रहे हैं। तो उस पे तो आप सर बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि वो क्यों ऐसा करती है, क्यों नहीं ऐसा करती, मतलब वो तुरंत लॉन्ग काटती है क्यों शॉर्ट खोल देती है, शॉर्ट काटती है लॉन्ग क्यों खोल देती है। दूसरी चीज ये कि 58-59,000 पे जो सपोर्ट था, वो सर जब सपोर्ट बन गया और मार्केट वहां से घूम गया, तब एक इंसान को लगता है कि यार यहाँ तो सपोर्ट था, यहाँ तो काट देना चाहिए। जब वो कैंडल नहीं बनी थी, जब वो प्रिंट नहीं हुई थी कैंडल्स, और जब वो 58-59 तक नहीं पहुंचा था, तब आपको पता था कि 58-59 से घूम जाएगा? नहीं पता था, राइट? नहीं पता नहीं था, लेकिन अपन लोगों को इतना तो पता नहीं कि चीजें हो जाती हैं, जब सर रेट्रोस्पेक्शन में जब हम भूतकाल में जाके चीजें देखते हैं, तब वो बहुत सही लगती हैं कि हाँ यार यहाँ से घूम गया और उसके बाद इनको यहीं काट लेना चाहिए था। तो चीजें सर भूतकाल में वो जब चीजें हो जाती हैं तो थोड़ा सा वैसा लगता है। बाकी देखिए जो ट्रेडिंग जो एल्गोरिथम है, जो बार्स है, वो वनडे पे काम करती है, और वनडे मतलब वो 5:30 बजे ही निर्णय लेगी उसको सौदा चलाना है कि काटना है या दूसरा लगाना है। उसके अंदर उसके अंतराल में ही 5:30 से पहले अगर रिवर्सल्स आ जाते हैं तो वो बार्स के भी कंट्रोल में नहीं है।
जो वही हुआ उसके साथ केस कि इतनी तेज रिवर्सल आ गया 58-59,000 से कि वो पूरा 16-17% का हाई जो उसने मारा था वो पूरा रिवर्स हो गया और इवेंचुअली 3-4-5% मतलब लॉस पे कटा। और ये सर पहले भी हुआ है, ये अभी आज भी हुआ और ये आगे भी होगा, लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद भी जो बार्स अपने जो सिलसिला है उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट को देना वो सर करती रहेगी। एक दो ट्रेड के बेसिस पे निर्णय लेना कि क्या इससे काम कर रही है वो थोड़ा सा एक शैलो बिलीफ होगा। मैं कंक्लूजन पे पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। दूसरा है क्योंकि अपन लोग प्रमोटर हैं, तो अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले यही सारी छोटी छोटी चीजें देखता है, सिंपल सी बात है। तो मैं इसी के बिहाफ पे मैंने क्वेश्चन किया था। और आप उनको बता देते हैं एक दिन के अंदर अंदर अगर रिवर्सल आ जाते हैं तो मुश्किल है, क्योंकि सारा निर्णय एक दिन की कैंडल क्लोजिंग के बाद ही है। बाहर क्या स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल अप्रोच है सर, तो वो एक दिन की जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती वो कोई निर्णय नहीं लेती है। और उस एक दिन के अंदर अंदर अगर कोई भी रिवर्सल आ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसके बस की नहीं है, उसके बस की नहीं है कि वो बीच में ट्रेड क्लोज कर दे, क्योंकि लॉजिक ही नहीं है। और हमें चलाना होता है की भी अगर बात करें ना, अगर सर एक्यूरेसी की भी बात करें तो बाहर सर ऑन एन एवरेज पिछले 4.5 साल के डेटा पे 54% की एक्यूरेसी पे काम करती है। और अगर हम करंट क्वार्टर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 60% से ऊपर चल रहा है इसका एवरेज। तो काफी बढ़िया एक्यूरेसी से अपने दिखाए गए दर्शाए गए रास्ते पर बात चल रही है। और वन डे कैंडल सर जैसे हर्ष सर ने भी बताया एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है पोजिशनल स्विंग ट्रेड्स लेने के लिए, और बार्स उसी के ऊपर काम करती है। तो इस तरीके से एक दो ट्रेड्स में सर बिल्कुल बेशक ही हो सकता है नए इन्वेस्टर क्या है सर आज वो सिस्टम में आए, हो सकता है दो ट्रेड्स उनकी पॉजिटिव भी पहली चली जाती तो वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन सर जिस तरीके से हम बोलते हैं 6 से 9 महीने का जो पीरियड है सर उसी के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा ताकि हम एक सस्टेनेबल वेल्थ बिल्डिंग रह सके। बाकी जिस तरीके से हर्ष सर ने बताया बिल्कुल सर, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दूसरी साइड का आ जाता है वनडे कैंडल में तो वही सर ऐसे मौके हैं जहां पर बार्स जो 54% के अलावा 46% लॉसेस बुक करती है वो उसी समय पर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर अब रॉबिन इब्राहिम सर का क्वेश्चन है। रॉबिन सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मिस्टर रॉबिन इब्राहिम प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड सर, थैंक्स सर, मुझे आपने मौका दिया। सॉरी अनप्रोफेशनल थोड़ा बैठा हूँ, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। जब आप मुझे प्रोफेशनल देखेंगे तो किसी और तरीके में देखेंगे। तो सर मैं ना एक्चुअली जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ऑनर है, आप बैठे हैं तो अच्छी बात है। मैं एक फीलिंग के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहता हूँ, एक फीलिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट देखे हैं कि मार्केट में ओनर आया बहुत अच्छा लोगों के बारे में सोच रहा। सर आर यू लिसनिंग? Yes. Are you listening to me carefully, sir? Carefully, sir. Understand what I'm to saying to you. Actually, क्या है सर, बहुत सारे लोग देखे हमने गेम में आते हैं और लोगों का सोचते हैं, लेकिन कोई पॉइंट ऐसा आता है जैसे मैंने ना 3 दिन से, मैं पिछले 3 दिन से हूँ इसमें अनरेल में, मैं पिछले 3 दिन से हूँ और लगभग 17 आइडिया में लगा चुका हूँ, 17 अकाउंट ओपन कर चुका हूँ। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर कि आप उस फीलिंग को कैसे हैंडल करेंगे, ये फीलिंग कौन सी है, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे लोग हैं, आपने एक पर्सन को मैंने परसों सुना था उसके बारे में कि उसने लगभग $700 का प्रॉफिट अर्न किया एक दिन में। तो वो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है आंसर क्वेश्चन सेशन में कि आप लोग ये वाली ट्रेड 2 या 3 वंस इन डे क्यों नहीं कर रहे, है ना? भी मतलब लोगों के बीच में सर इतना लालच है कहीं ना कहीं सर, ओनर को जो लोगों के बारे में सोच रहा है, आपको पता है कि आप प्रॉफिट देना चाहते हो अपनी कंपनी को, नेटवर्क करते हो, है ना? सेल वाले लोगों को आप प्रॉफिट देना चाहते हो, फिर भी कहीं ना कहीं आप सर थोड़ा सा नेगेटिव होते होंगे भी। हाँ यार, हम लोगों का इतना अच्छा सोच रहे हैं, इतनी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे हैं, इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे हैं। लास्ट डेट सर मैंने $150 पे काटी है, मेरे लगभग $1700 लगे थे और मैंने $150 पे प्रॉफिट पे काट दिया था। 10% पे मैंने काट दिया था, 9.5% पे। तो मैं तो लास्ट ट्रेड में प्रॉफिट में हूँ और मेरी टीम और मेरे लोग मेरे साथ हैं। तो मैं आपसे सर ये फीलिंग को कैसे आप हैंडल करेंगे, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में। जैसे मान लो लोग आपसे आंसर क्वेश्चन में जो सेशन होता है उसमें आपको लोग सिर्फ कंप्लेंट करते हैं भी ऐसा क्यों है, जबकि आप प्रॉफिट ऑलरेडी दे रहे हो, बहुत अच्छा दे रहे हो। और मेरे हिसाब से सर अगर 2x भी होना एक ट्रेडिंग में बोला जाए और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, 3x होना भी बहुत बड़ी बात है।
आप ऑलरेडी उस चीज को हैंडल अच्छे से कर रहे हो, आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्ड वर्किंग है, आप जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस, वो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो सर। मैं आपकी रियली मैं आई सल्यूट टू यू इस बात के लिए कि आप लोगों को उनकी औकात से ज्यादा दे रहे हो, कहने का मतलब है। और फिर भी कल को लोग आपको कंप्लेंट करेंगे कि हमें इतना नहीं मिला। बड़े बड़े गुरुओं से और पीरों से लोग खुश नहीं हुए, आपके मन में वो थोड़ी थोड़ी उड़कन आएगी, फिर आप उस फीलिंग को कैसे हैंडल करेंगे सर? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के हिसाब से भी लोग कभी भी खुश नहीं होते। आप उनको चाहे कपड़े उतार के भी दे दो, ये लो सब कुछ मार लो, फिर भी बोलेंगे यार तूने मेरे लिए किया क्या? तो आप उस चीज को हैंडल कैसे करेंगे? आपकी जो डेडिकेशन है, आप ओनर एज ओनर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रॉबिन सर मैं आपका क्वेश्चन एकदम सही तरीके से समझ चुका हूँ। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया। मैं साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस अच्छे से अंडरस्टैंड भी करता हूँ और मजा भी आता है सर इन्हें जवाब देने में। तो अगर मेरी या पूरी टीम की साइकोलॉजी की सर बात करें, तो आज अगर आपने 8:30 वाली जूम सेशन ली होगी तो उसमें भी मैंने एक चीज कही थी धीरज के बारे में, पेशेंस के बारे में, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए तब फल होए। तो सर हम पेशेंस रखते हैं खुद काम करने में, और जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई है वो इसीलिए बनाई है क्योंकि जब बिजनेस के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर हम पेशेंटली ट्रेड नहीं कर सकते तब हमें जरूरत होती है। तो इसी वजह से सर हमारा सर जो लुकआउट है ऐसी चीजों को, जैसे आप लोग आके जो यहाँ पे क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करते हैं सर, मेरा नजरिया उन क्वेश्चंस के लिए ये है, वो सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप वो सवाल हमसे नहीं करेंगे और हमारा आउटलुक नहीं समझ पाएंगे उन चीजों को लेकर क्या है, तो आप जब सर फील्ड पर काम कर रहे हैं या अपने किसी दोस्त को मोटिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए या अनट्रेड के बारे में बता रहे हैं और वो सवाल आपके सामने सर उस समय अगर आ जाता है, तो आपके पास उसका वही जवाब होना चाहिए जो उसको प्रोडक्ट को बनाने वाले सोचते हैं। और इसीलिए सर हम हर एक क्वेश्चन को ढंग से चाहते हैं कि लोग समझे, हम चाहते हैं कि लोग आके कटाक्ष क्वेश्चन हमसे करें, ताकि जब वो फील्ड पर जाए और लोग उनसे कटाक्ष क्वेश्चन करें तो उनके पास सही जवाब हो, जिससे उनका जो गेस्ट है, जो लीड है, वो कन्वर्ट हो सके और अनट्रेड की जो ब्रांड रेपुटेशन है वो सर्वोपरि रहे, कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं अनट्रेड के सामने, डे बाय डे दे आर बिकमिंग एजुकेटेड। सर अनट्रेड सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम पैसा बनाएंगे लेकिन साथ में सर उस पैसे को मैनेज करना, राइट माइंडसेट से लोगों को एजुकेट करना, ट्रेडिंग के बारे में किस तरीके से पेशेंटली ट्रेड करने की आवश्यकता है, ये सब भी सर बताना और सिखाना हमारा मिशन है, जो कि सर बोलने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बरसों लगेंगे इस चीज को हासिल करने के लिए। रिटेल